केजरीवाल को ही बनना चाहिए। केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी, हाँ वही। यानी व्यवस्था अच्छी है, पढ़ाई लिखाई। हाँ सब अच्छा है। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। इस बार है बीजेपी का। बीजेपी का केजरीवाल ने पहले उसमें टाइम बहुत काम किया, बहुत अच्छा, अभी नहीं किया लेकिन केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल आएगा। आखिर क्यों 2100 रुपए की नीति जो है वो लालची नहीं है भैया हमारा। माहौल तो लगभग अलग अलग एरिया में अलग अलग पार्टियों का माहौल है। कई जगह पे आम आदमी पार्टी का माहौल है, कई जगह पे बीजेपी का भी है, तो कुल मिलाकर कुछ कह नहीं सकते। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी जो है वोट बैंक की राजनीति में लगे हुए हैं, घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में हम आज चौपाल हमने सजाई है पालम विधानसभा में। हम इस वक्त मौजूद हैं पालम विधानसभा के राम चौक के पास। आप देख सकते हैं ये मार्केट यहाँ की मशहूर मार्केट है और यहाँ लगभग पूरी विधानसभा से जो लोग आते हैं, हम यहीं पर लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है, क्या चुनावी जो है गतिविधियाँ चल रही हैं, यहाँ की समस्याएं क्या हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो है आम आदमी पार्टी से जोगिंदर सोलंकी जी हैं प्रत्याशी के रूप में, भाजपा से जो है कुलदीप सोलंकी है और कांग्रेस से मांगे राम जी यहाँ से प्रत्याशी है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के पब्लिक से कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार चल रहा है और यहाँ का माहौल क्या है, स्थिति क्या है। मैम आप यहीं के रहने वाले हैं पालम विधानसभा के, क्या माहौल चल रहा है इलाके में, क्या समस्या वगैरह है कुछ? भाई मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं मंगलापुरी की हूँ, यहाँ की नहीं हूँ। अच्छा पालम विधानसभा से नहीं है, मंगलापुरी। मंगलापुरी कौन सी विधानसभा लग रही है? पाला भी लगती है। अच्छा वहाँ पे कोई समस्या है क्या, बिजली पानी इन सब की? नहीं फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। सब सही आ रहा है? हाँ, सब सही आ रहा है, बाकी पानी खराब आता है, अच्छा नहीं आता है, फिलहाल भी अच्छा नहीं आ रहा, हमें लेना पड़ता है, बाहर से बोतल लेना पड़ता है। रोड और नालियाँ कैसी हैं? रोड नालियाँ बस ऐसी हैं, कभी जाम हो जाती हैं, कभी कंप्लेंट करो तो सही हो जाती हैं, बस वही चल। क्या लगता है चुनावी रंग में इस बार किसका वो रहेगा दबदबा? देखो सभी सरकार हमारे लिए तो एक जैसी है, किसी भी चीज़ की हमें तो कोई सुविधा है नहीं, खाना कमाना ही है हमें, बस किसी में भाई ये है कि क्या बोले हम सरकार के लिए। वोट तो आप भी करेंगे? वोट तो आप भी करेंगे? हाँ बिल्कुल वोट तो देंगे। तो क्या लगता है इलाके में किसका ज़्यादा जोर है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का? तीनों ही फिलहाल तो तीनों की रैली बराबर है, बाकी कोई किसी को देता, कोई किसी को चाहता, कोई किसी को जाता, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं किसी का। तो जिस तरह से कह रहे कि तीनों की जो है यहाँ पर जो है टक्कर बराबर की चल रही है और बराबर की टक्कर में कहीं ना कहीं तीनों ही रैलियाँ कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरह से कुछ महिलाएं खड़ी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अड़ी आप यहीं रहते हैं आसपास? हाँ भैया इधर ही रहती हूँ। क्या लगता है इलाके में कुछ समस्याएं, बिजली पानी सब ठीक ठाक आ रहा है? हाँ कैसे आ रहे हैं? हाँ बिजली पानी सब बढ़िया आता है। रोड नालियाँ? हैं? रोड और नालियाँ नहीं रोड नालियाँ बेकार है। बेकार है। हाँ तो क्या लगता है इस बार चुनाव में किसका दौर ज़्यादा है? इस बार है बीजेपी का। बीजेपी का। केजरीवाल ने पहले उसमें टाइम बहुत काम किया, बहुत अच्छा, अभी नहीं किया लेकिन हाँ अभी नहीं किया। सारे सीवर भरे पड़े हैं, गलियों में बुरा हाल है। तो इस बार यहाँ से कुलदीप सोलंकी जी है, उन्हीं का जोर है। अड़ी क्या कहेंगे? उन्हीं का जोर है। कुलदीप सोलंकी। आखिर क्यों? आगे क्यों काम करेंगे इसलिए। क्या वो 2500 रुपये जो फ्री नीति आ रही है? नहीं हमें 2500 रुपये नहीं चाहिए भैया, फ्री नहीं चाहिए, काम चाहिए। हमें काम चाहिए भैया। केजरीवाल ने काम किया, हमने उनको दूसरी बार बनाया, लेकिन इस बार काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। यहाँ से भावना गौड़ जी थी, उनकी तो टिकट भी कट गई, पार्टी भी चेंज कर दी उन्होंने। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं किया उन्होंने, पहली बार भी नहीं किया, पर पहली बार केजरीवाल के उससे हमने वोट दी उनको, लेकिन अब इस बार नहीं हो। अब तो वो तो फिर बीजेपी में चलेगी भावना जी। हाँ चली गई, लेकिन अब वो तो नहीं है ना, इनका तो वही है बदलना, लेकिन क्या करें, अब मोदी जी को देखते हुए देंगे वोट। आंटी क्या कहेंगे इस बार किसका जोर चल रहा है? बीजेपी का ही भैया। यहाँ से बीजेपी? हाँ बीजेपी है। हाँ कुलदीप सोलंकी। तो जिस तरह से कह रहे कि कुलदीप सोलंकी यहाँ के प्रत्याशी हैं,
क्या लगता है आंटी, क्या माहौल है यहाँ का? बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का ही लग रहा है। अच्छा, यहाँ बिजली पानी सही है? हाँ, यहाँ तो सही है। रोड और नालियाँ? हम लोग तो द्वारका में रहते हैं, इधर नहीं रहते। द्वारका में रहते हैं, वहाँ कैसा माहौल है? वहाँ तो केजरीवाल का है। वहाँ केजरीवाल का है, यानी आम आदमी पार्टी। हाँ। तो आंटी बता रही है कि जो द्वारका से इलाके से आई शॉपिंग करने, ये एक ऐसी मार्केट है, यहाँ दूर दूर से आसपास की जो विधानसभा है वहाँ से लोग आते हैं। और हम बात करेंगे यहाँ लोगों से कि किस तरह से जो है चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या इस मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलेगी। मैं देखिए एक ये भी कह रही, कौन आएगा? खाने को नहीं देता, सब अभी तक ही पूछ रहा। नहीं तो एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे बिजली पानी वगैरह ठीक है, केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल आएगा? आखिर क्यों 2100 रुपये की नीति जो है? वो लालची नहीं है भैया हमारे अंदर। यहाँ से तो भावना गौड़ थी, उनको तो वो अब तो बीजेपी में चली गई है। इतना नहीं पता भैया, इसको पता, इतना यही रहता है उनके साथ। वो है अपनी सरकार। पहले जो खाने को दे, जो सुविधाएं दे। मैम यहीं रहते हैं आसपास, क्या लगता है यहाँ बिजली पानी सब सही आ रहा है? भैया मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ ज़्यादा बाहर वोट यहाँ की नहीं है आपकी? बहू यहीं की हूँ, मैं बाहर नहीं निकलती हूँ ना, मुझे सुविधाएं। वोट तो देंगे ना आप? हाँ मैं दूंगी। क्या लगता है किसका माहौल, कौन जीतना चाहिए? ये सब मुझे नहीं पता। मैं तो यही चाहती हूँ बीजेपी जीते। बीजेपी जीते? आखिर क्यों? बस अपनी इच्छा है कि बीजेपी जीते, क्योंकि उनके मतलब हमारे नज़रिए से वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि बीजेपी जीते। चेंजिंग जरूरी है, थोड़ा चेंजिंग जरूरी है। चेंजिंग बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी चेंजिंग बदलाव जरूरी है ना। थोड़ा जो आम केज- आदमी के- का देख लिया, बीजेपी का भी देख लेते हैं क्या है। आम आदमी तो कह रही है हमने सब कुछ फ्री दिया, बिजली पानी फ्री है, बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री है, फिर क्यों ऐसा कि यहाँ बीजेपी की तरफ? बस अपनी इच्छा है, बीजेपी एक बार आनी चाहिए। अच्छा, मौका नए हाँ, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनका भी काम हम देखना चाहते हैं कैसा काम कर रही है वो। यानी बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव के लिए जनता कह रही है बदलाव होना चाहिए। आइए यहाँ पर बहुत से लोग और भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। ये मार्केट का एक शोर है जहाँ पर, मैम आप यहीं रहते हैं आसपास? हाँ जी। क्या लगता है यहाँ बिजली पानी सब ठीक चल रहा है? हाँ, रोड नालियाँ ठीक है? ठीक ही है तो। रोड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी तो। हाँ, तो क्या लगता है यहाँ किसका जोर है राजनीति में? विधानसभा चुनाव है। आज के चला वही आम आदमी पार्टी थे, वही बीजेपी। अच्छा, तो यहाँ से बीजेपी का है बिल्कुल? अब देखो दोनों का जोर तो चल ही रहा है तो। हाँ जी। बीजेपी भी कह रही है सब कुछ फ्री देंगे, 2500 रुपया फ्री, तो क्या लगता है पब्लिक बीजेपी की तरफ जाएगी? अब देखो पब्लिक कहाँ जाती है, पब्लिक को फायदा चाहिए कि नहीं। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? अब क्या कर सकते हैं अभी देखो। है ना। तो मैम कह रही है हिडन वोट ही है। यहाँ पे कुछ और महिलाएं हैं यहाँ पे खड़े हैं और हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से। मैम यहीं के रहने वाले हैं आसपास के? हाँ जी सर, क्या लगता है यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। किसकी सरकार बन सकती है? सरकार का तो जो बन जाए हम उसके समर्थन में हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी? जो हमारे लिए काम करे वही। अच्छा, यहाँ से कोई समस्या है बिजली पानी की? इधर का तो सर पता नहीं, हम यहाँ पे रहते नहीं एक्चुअली, हम कहीं और से आए हैं। इस विधानसभा में नहीं रहते? नहीं। तो जिस तरह से कह रहे कि यहाँ पर लोग दूर दूर से शॉपिंग करने आते हैं, उसी तरह से यहाँ का माहौल है। यहाँ पे कुछ और लोग भी खड़े हैं और पूछेंगे कि मैम यहीं रहते हैं आसपास? पावर हाउस। तो विधानसभा तो पाला में लगती होगी। तो क्या लगता है यहाँ पर इलाके में, बताइए क्या कुछ समस्या भी है? ठीक है सर, सब कुछ, पानी की तो दिक्कत रहती है। अच्छा, बिजली वगैरह? बिजली वगैरह ठीक है। रोड नालियाँ? रोड तो सारे टूटे ही पड़े, आप भी आए होगे, वो तो आपने भी देखा होगा, रोड तो टूटे हुए क्या हैं। लगता है इस बार राजनीति में क्या चल सकता है? पॉसिबिलिटी तो मेरे को लग रहा है बीजेपी की ज़्यादा है अभी। अच्छा, बीजेपी की ज़्यादा है? मे बी। कुलदीप सोलंकी जी यहाँ से प्रत्याशी है। हाँ, कुलदीप सोलंकी। यहाँ 10 से 12 साल हो गए जो कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी, उसने कोई कार्यवाही वगैरह नहीं किया? काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम तो हुआ ही है। लेकिन क्या काम की वजह से बदलाव है या नया चेहरा चाहिए, नया बदलाव चाहिए? इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकती सर। बिजली और पानी की जो समस्या बता रहे हैं, और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, पूछते हैं क्या माहौल है। भैया एक बैठे हुए हैं। बिजली पानी तो आ रहा ठीक है, और पानी भी आ रहा है, बिजली भी आ रही। रोड नालियाँ? रोड नालियाँ तो बहुत टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, आगे सारी नालियाँ टूटी पड़ी हुई हैं। अब ये सोचना ये है थोड़ा ना परिवर्तन हो जाए देश में, तो तरक्की हो, विकसित हो, थोड़ा विकासशील देश बन जाए।
हो सकता है इसमें ना अगर एक ही गवर्नमेंट बन जाएगी केंद्र में भी और राज्य की भी, केंद्र शासित प्रदेश तो ये है ही मान लो, अगर मोदी जी का यहाँ भी अगर थोड़ा हो जाएगा ना तो दोनों लोग तरक्की से अपना अच्छा काम कर सकेंगे। तो क्या लगता है इस बार केजरीवाल साहब का फ्री नीति नहीं चलेगी अब 2100 रुपये महिलाओं को? तो गलत बोल रहे ना, जो कह रहे कि हम तो सिर्फ वो बैठे थे कि अन्ना हजारे के साथ में तो उसको लाऊंगा, लोकपाल को लाऊंगा, कुछ नहीं लाए। बता रहे थे हम तो खाली गाड़ियों में चलेंगे, पैदल चलेंगे, कितना हवेली करोड़ों का माल बनवा लिया, सब कुछ उनके पास है ना। जो कहते वो सब सही नहीं बोलते ना। तो यहाँ से कुलदीप सोलंकी जी है बीजेपी से, अभी उनको देखो उम्मीद तो है, लेकिन अब वोटर क्या करते हैं वो तो अब बाद में नतीजा आएगा तभी मालूम पड़ेगा ना, ये बात है ना। तो यानी बीजेपी के जैसे बीजेपी के, हाँ बीजेपी आना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए ना। जिनको 14 साल दे दिया तो उनको भी 1-2 साल, मतलब उनको भी एक बार आना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पे है, आप लोगों की वोट बनी हुई है यहाँ की, वोट डालते हो? नहीं। अभी नहीं? वैसे क्या लगता है रोड नाली यहाँ की सब सही है? कुछ भी सही नहीं है। क्या दिक्कत है? रोडें टूटी हुई है? पता नहीं है। अच्छा, पढ़ाई करते हो आप? यस। कौन सी क्लास में हो? 7 कौन से स्कूल में? SBB नंबर 2। तो यहाँ पर क्या लगता है जब से ये आम आदमी पार्टी आई तो पढ़ाई की व्यवस्था ठीक है? ठीक ठाक है, पहले से थोड़ा बेटर है बस। पहले से बेहतर है। तो ये कह रहे कि जब फ्री नीतियाँ जो है वो नहीं चलेंगी क्या इलाके में? महिलाओं के लिए 2100 रुपये सम्मान राशि, खाते में 2100 रुपये आएंगे, मोदी जी 2500 दे रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा? बसें फ्री हैं? वो तो सब कहने की बात है, सबको थोड़ी ना मिलेगा, किस किस को दे देता उसने प्रचार बना दिया। अच्छा, अभी भी डाउट है? हाँ, और जब हमें मिलेगा तब कंफर्म होगा वो। तो जिस तरह से बच्चे भी कह रहे हैं कि अभी भी डाउट है, और ये जो नीतियाँ हैं काफ़ी जो है राजनीतिक चीज़ें हैं, और इन नीतियों के चलते कुछ तो फिक्स वोट होती हैं, कुछ ऐसी वोट होती हैं जो इन नीतियों पे चलती हैं। और यहाँ बहुत से लोग हैं, हम बात करेंगे। यहाँ के रहने वाले हो, पालम विधानसभा है, यहाँ अगर बात करें तो समस्याएं हैं क्या रोड नालियों की, बिजली पानी की? हाँ जी, यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं। देखा जाए तो जैसे गलियों में जाम का बहुत प्रॉब्लम है, इलीगल तरीके से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं गलियों में, तो फिर दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, तो रात के टाइम पे रास्ता इमरजेंसी के टाइम पे निकलने के लिए रास्ता नहीं होता, ब्लॉक हो जाता है। तो ये भी एक काफ़ी प्रॉब्लम है। और नालियों में भी भराव की समस्या है, कई बार जैसे MCD को कॉल करके क्लीन करानी पड़ती है नालियाँ, तो मल्टीपल टाइम्स उनको चेस करने के बाद ही क्लियर हो पाता है। तो हैं काफ़ी दिक्कतें हैं, जाम का भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। तो अब ये विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है इलाके में? इलाके में माहौल तो लगभग अलग अलग एरिया में अलग अलग पार्टियों का माहौल है। कई जगह पे आम आदमी पार्टी का माहौल है, कई जगह पे बीजेपी का भी है, तो कुल मिलाकर कुछ कह नहीं सकते। यानी कि कांटे की टक्कर है? पार्टी की टक्कर है, मिला जुला रिस्पॉन्स है दोनों साइड से। अच्छा, कांग्रेस की बात करें उसका क्या चल रहा है इलाके में? उसका तो मुझे नहीं दिखाई देता कांग्रेस का कोई दबदबा है अभी इलाके में। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है जो भी है अभी। आपके पीछे एक महिला भी बैठे हैं, उनसे पूछेंगे। मैडम, क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी जो दे रही है कि बसों में फ्री और सम्मान राशि, और इसी तरह से अब बीजेपी भी लेके आ रही है 2500 रुपये सम्मान राशि, तो क्या कहेंगे, कितना सही है? देखो, जो गरीब लोग हैं ना उनके लिए तो अच्छा है कहने के लिए, पर लेकिन जो फिर अमीर लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई गरीबों को ऐसे फैसिलिटी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ही कि मतलब गरीबों को दे रहे हैं, अमीरों को नहीं दे रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है। इससे बढ़िया पैसे ना देने की जगह चीज़ों को कम किया जाए बजट में, मतलब जैसे गैस इतनी महंगी है उसको कम कर दो, महंगाइयाँ इतनी बढ़ रही है उसको कम कर दो, तो इन सब चीज़ों में सबको फैसिलिटी मिलेगी, तो इससे सबके लिए ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी यहाँ के लिए बेहतर है? पार्टी का तो कह नहीं सकते, आप भी अच्छी है, बीजेपी भी अच्छी है, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी। तो मैडम बीजेपी के लिए बोलने नहीं कह रही सब बेहतर है, भैया क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, देखो जब भी इलेक्शन आते हैं ये लोग क्या करते हैं, रोड को बनाने की नाटक करते हैं, ठीक है। अभी देखो हमारी जो गली में है, तो जो बोलो सच्ची बोलो, मेरे पास राइट से बोलने का, ठीक है। अभी हमारी गली में देखो पहले रोड नहीं बनी थी, खराब थी, अब इलेक्शन आ रहा है उसको तोड़ के अब वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हफ्ते से वो रोड वैसी की वैसी पड़ी हुई है, लेकिन ठीक नहीं कर रहे। जब 5 तारीख से पहले ठीक करेंगे बोलेंगे हाँ हमने कर दिया, अब कौन कर रहा है ये भी नहीं पता, एंड में बोलेंगे हाँ हमने किया है। तो क्या लगता है यहाँ से कौन आ सकता है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? तो कांग्रेस, जैसे देखो आप और बीजेपी का चल रहा है इतना, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप ही आएगी, बट मैं ये नहीं करके आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, बीजेपी आ सकती है, ऐसी बात नहीं है, दोनों का टक्कर का है, कांटों का टक्कर है, बट देखते हैं जो अच्छा है। बट मैं ये चाहता हूँ कि जो भी है ये नहीं कि 5 साल के बाद वो लोग फिर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, 5 साल के अंदर सब कुछ करें तो वो अच्छा है, मेरा ये है। तो जिस तरह से करें कि बीजेपी और
आम आदमी पार्टी का यहाँ टक्कर चल रहा है। गुड़िया, आप पढ़ाई वढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में हो? 12th में हूँ। तो कौन से स्कूल में? GMSV स्कूल में, जोर से मत स्कूल में। तो क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था कुछ 10 सालों में चेंज हुई है? हाँ, बहुत कुछ चेंज हुआ है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल के बराबर ही है। सारी चीज़ें, पढ़ाई वगैरह, हर चीज़ को लेकर सब चीज़ बढ़िया है। तो क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए, आम आदमी पार्टी या बीजेपी की? किसकी नहीं? अगर देखिए व्यवस्था अगर अच्छी है, सुविधाएं मिल रही, तो कौन सी पार्टी आपको लगता है कि सुविधाएं अच्छा दे सकती है? केजरीवाल को ही बनना चाहिए। केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी? हाँ, वही। यानी व्यवस्था अच्छी है, पढ़ाई लिखाई? हाँ, सब अच्छा है। तो स्टूडेंट है, इनका भी कहीं कहना है कि जो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो है पालम विधानसभा है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ से भावना गौड़ जी जो है विधायक थी और उनका टिकट कटने के बाद अब वो बीजेपी में चली गई हैं। कुलदीप सोलंकी जी जो है यहाँ से बीजेपी से हैं, जोगिंदर सोलंकी जी जो है वो आम आदमी पार्टी से हैं और मांगेराम जी जो है कांग्रेस से हैं। हम क्या कहेंगे, यहाँ की जो पालम विधानसभा है, यहाँ रोड, नालियाँ, बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था ठीक है? और आगे आप जाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। पानी सबसे बेकार आता है, गंध आता है। तो 10 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी से भावना गौड़ जी थी, कुछ काम वाम नहीं कराया उन्होंने? उन्होंने जो करवाया है वो 3 महीने 4 महीने पहले आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। बिल्कुल दिल्ली सड़ी हुई है, आपको भी पता होगा। अब जो उनको वोट देगा तो बेवकूफ़ ही होगा ना। अब तो वो तो चली गई, वो तो पार्टी भी छोड़ दी। तो लोग आम पार्टी को तो देगा ही नहीं, जो ना समझ होंगे वही देंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली को गंदा करने के अलावा इन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो क्या लगता है यहाँ पालम विधानसभा से बदलाव होगा? अब समझदार लोगों को ही, बेवकूफ़ लोग तो फिर फंसेंगे, समझदार लोग तो नहीं फंसेंगे ना, ये आप भी जानते हो। और होना भी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो यानी यहाँ से बीजेपी से कुलदीप सोलंकी जी हैं, उनकी तरफ है सपोर्ट लोगों का? कुलदीप सोलंकी खास करके पालम में काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। वो हर किसी के सुनते भी हैं और मुझे उम्मीद है कि वही जीतेंगे। अच्छा, बात करें यहाँ कांग्रेस की, तो कांग्रेस का कुछ है अस्तित्व? कांग्रेस का तो बेवकूफ़ है, कांग्रेस खड़ा ही नहीं होना चाहिए उनको तो। कांग्रेस को तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए। मैं तो खुल के बोलती हूँ, मैं छुप करके नहीं बोलती। यानी टक्कर सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी को वही देंगे जो 2100 के लालच में बैठे हुए हैं। नहीं तो बीजेपी भी तो दे रही, 2500 रुपया मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी। अगर मान लो कि बीजेपी 2500 रुपये दे रही है तो काम भी करके दे रही है ना। नहीं भी देगी ना अगर वादा करके, तब भी बीजेपी आएगी, क्योंकि उसने काम की हुई है पहले भी और आगे भी उम्मीद है कि वो करेगी। लेकिन इनका क्या कहा जाए, जब इन्होंने इतने दिनों से सराहा रखा है दिल्ली को, कोई ऐसा आपको गली नुक्कड़ नहीं मिलेगा जहाँ सफाई दिखा दो, कहीं नहीं मिलेगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले नजफगढ़ साइड से आई हूँ। साइड में वो क्या है, ककरोला मोड़, वहाँ पे कूड़े का ढेर बना हुआ है, नाक बंद करके जाया जा रहा है। क्या है, वहाँ भी तो इनका ही इन्हीं का घर है ना। जब आप इस तरह से रखोगे तो कोई नहीं चुनेगा। तो आपका कहना है कि बदलाव जरूरी है और बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होनी चाहिए। इस विधानसभा से तो होगा ही। चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, अगर फिर फंसना चाहते हैं बस फ्री, ये फ्री, तो फिर देश का विकास नहीं होगा। और जो नीचे वर्ग वाले हैं जिनको लालच है कि मुझे 2100 रुपये, तो फिर बेवकूफ़, फिर फंसोगे। तो मैम कह रही है जिस तरह से कि अगर आप लालच में फंसते हैं, हालांकि बीजेपी भी 2500 रुपये के दावे कर रही है, सारी फैसिलिटी सेम रखने की बात कह रही है। और कहीं ना कहीं जो है, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इलाके में लोगों का कहना है कि कांग्रेस जो है बहुत कम ही उसके समर्थक दिखे यहाँ पे। हालांकि अभी हम मौजूद थे जो है पालम विधानसभा में, और यहाँ से कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आने वाले 5 फरवरी को ही पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए चौपाल में इतना ही। अगली चौपाल में फिर आपके साथ मिलेंगे। ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।